जब कोई इंसान आपको याद करता है तो आपके साथ क्या होता है? कभी आपने महसूस किया है कि खामोश लम्हों में जब अल्फाज नहीं बोलते तब भी दिल जैसे किसी की मौजूदगी को जानता है। ऐसा उस वक्त होता है जब आप किसी के ख्याल में, किसी की सोच में, किसी के दिल के नेहा खानों में अपनी जगह बना चुके होते हैं। कभी वो शख्स आपका ज़िक्र नहीं करता, आपसे कोई राब्ता नहीं करता, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं आप साँस लेते हैं। वो हर फ़ैसले में, हर एहसास में, हर सोच के आगाज़ में लाशऊरी तौर पर आपको शामिल करता है। दिन गुज़र जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, शायद साल भी गुज़र जाएँ, लेकिन दिल के एक गोशे में आपका नाम, आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें सब वैसे के वैसे रहते हैं। साफ, महफूज और मुकम्मल। ये वो मकाम होता है जहाँ आप किसी के लिए याद नहीं रहते, बल्कि वजूद बन जाते हैं। ना देखे जाने के बावजूद आप नज़र आते हैं, ना सुने जाने के बावजूद आपकी आवाज़ गूंजती है। आप किसी के लम्हों का हिस्सा बन जाते हैं, किसी के ख्वाबों की गहराई में छुप जाते हैं और किसी के जीने की वजह बन जाते हैं। बगैर ये जाने कि वो शख्स रोज़ आपको अपने दिल में दोहराता है। यही वो कैफ़ियत है जहाँ मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं रहती और रिश्ता वज़ाहतों से आज़ाद हो जाता है। बस एक खामोशी रह जाती है, जिसमें आप पूरी तरह शामिल होते हैं। पहली निशानी, दिल की बेचैनी और बेकरारी। जब कोई शख्स दिल से खुलूस के साथ आपको याद करता है, ख़ास तौर पर अगर वो जज़्बाती कैफ़ियत में हो, जैसे उदासी, शिद्दत मोहब्बत या फ़िक्र, तो रूहानी नज़रिए के मुताबिक एक एनर्जी सिग्नल कायनात में जन्म लेता है। ये सिग्नल बाज़ औक़ात आप तक पहुँचता है और आप अचानक बिला वजह बेचैनी महसूस करते हैं। दिल घबरा रहा होता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, तबीयत बोझल महसूस होती है, कोई वजह नज़र नहीं आती, लेकिन दिल जैसे किसी को पुकार रहा हो। ये कैफियत रूहानी मवासलात की एक शक्ल समझी जाती है, जिसमें दो रूहें एक ख़ास सतह पर जुड़ जाती हैं। दूसरी निशानी, अचानक किसी का ख्याल आना। कभी-कभी आप आम रूटीन में होते हैं और एकदम किसी खास इंसान का ख्याल दिल में आ जाता है। आप सोचते हैं कि ना तो उसकी कोई बात चली, ना कोई तस्वीर देखी। फिर ये ख्याल कहाँ से आया? वो शख्स आपको शिद्दत से याद कर रहा होता है। उसके जज़्बात की तवानाई ने आपके शऊर को छुआ। माज़ी का ताल्लुक, दिमाग कभी-कभार लाशऊरी इशारे को सामने लाता है और अगर कहीं जज़्बाती रब्त मौजूद हो तो वो सामने आ जाता है। तीसरी निशानी, ख्वाब में उस शख्स का देखना। बहुत से लोग कहते हैं कि जब उन्हें कोई दिल से याद करता है तो वो उनके ख्वाब में आ जाता है। ये ख़ास तौर पर तब होता है जब दोनों के दरमियान गहरा रिश्ता, एहसास या अधूरा ताल्लुक हो। रूहानी पहलू, जैसे ख्वाब रूह की दुनिया से जुड़ी एक खिड़की है। अगर कोई शख्स आपके बारे में शिद्दत से सोच रहा हो तो इस अंजाम या इसकी रूहानी कैफियत ख्वाब में ज़ाहिर हो सकती है। सच्चे ख्वाब रूहानी हकीकत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। चौथी निशानी, छठी हिस्स या वजदान। कुछ लोग दूसरों की कैफियत को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। अगर कोई आपको याद करता है और आप उससे जज्बाती तौर पर जुड़े हों, तो आप अचानक महसूस करते हैं कि कुछ है। अलामात, जैसे किसी के बारे में अचानक दिल में हमदर्दी जागती है, बेवजह दुआ करने का दिल चाहता है, किसी के बारे में फ़िक्र महसूस होती है। ये वजदान लाशऊरी सतह पर मालूमात की प्रोसेसिंग का नतीजा है, जैसे कि दिमाग ने किसी छोटी बात को पकड़ा और एक जज्बाती रिस्पॉन्स मिला। पांचवी निशानी, जिस्मानी अलामात, छींक, धड़कन, आवाज़ का सुनाई देना। कुछ कल्चर्स में ये माना जाता है कि अगर कोई आपको याद कर रहा हो या आपका जिक्र कर रहा हो तो आपको छींक आती है, कान या नाक में खुजली होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अगरचा साइंस इन्हें इत्तेफाक कहती है,
مگر روحانی طور پر یہ اشارے مانے جاتے ہیں۔ چھٹی نشانی، نام یا چہرہ بار بار سامنے آنا۔ کبھی کبھار آپ کو بار بار کسی کا نام یا چہرہ نظر آتا ہے، جیسے کسی کتاب یا ویڈیو میں وہی نام آ جائے، کوئی دوسرا شخص اچانک اس کا ذکر کر دے، فون میں پرانی تصویر سامنے آ جائے۔ یہ کائناتی سطح پر کہلاتا ہے، یعنی بظاہر بے ترتیب واقعات جو دراصل ایک پوشیدہ ربط رکھتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق یہ واقعات کسی گہرے لاشعوری تعلق یا پیغام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ساتویں نشانی، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا۔ آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور اچانک دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، نہ کوئی خوف نہ کوئی وجہ، لیکن اندر کوئی احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کی یاد میں جذباتی شدت محسوس کر رہا ہے، وہ جذبات ایک توانائی کی لہر میں تبدیل ہو کر آپ تک پہنچتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ ممکن ہے کہ آپ کے اعصابی نظام نے لاشعوری طور پر کچھ ڈیٹیکٹ کیا ہو، لیکن روحانیت میں اسے روحانی کنیکشن مانا جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی، جذباتی ہم آہنگی۔ قریبی رشتوں میں جذباتی ہم آہنگی بہت عام ہوتی ہے، خاص طور پر ماں، بہن بھائی، شوہر بیوی یا سچے دوست کے درمیان۔ ماں کو بیٹے کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے، سچا دوست دل کی حالت کو سمجھ لیتا ہے، دو محبوبوں کو ایک دوسرے کے دکھ یا خوشی کا احساس ہو جاتا ہے۔ روحانی نظر میں ایسے رشتے روحانی تار سے جڑے ہوتے ہیں اور جذبات ایک روح سے دوسرے روح تک منتقل ہوتے ہیں۔ نویں نشانی، کائناتی توانائی اور روحانی اشارے۔ جب کوئی شخص آپ کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر اگر وہ دعاؤں، یادوں یا ندامت کے ساتھ ہو، تو وہ ایک توانائی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اچانک ملاقات کا موقع، دل کا کسی جگہ جانے کو کہنا، کسی کے ذریعے پیغام پہنچنا۔ کائنات میں ہر جذبہ اور خیال ایک لہر یا نور کی شکل میں موجود ہے۔ اگر کوئی انسان خلوص سے آپ کو یاد کرے تو یہ نور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 10ویں نشانی، اللہ کا خاص نظام، دعاؤں اور تعلقات کا اثر۔ اسلام میں انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو سچے دل سے یاد کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دل میں بھی اس کی یاد ڈال دے۔ دل کو راہ دیتا ہے۔ کسی کے لیے کی گئی دعا، چاہے وہ انسان کہے یا نہ کہے، اللہ کے حضور جاتی ہے۔ اگر تعلق نیک ہو تو اللہ دونوں دلوں کو قریب کر دیتا ہے، چاہے وقت کتنا بھی لگے۔ کوئی انسان آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کا اثر صرف ذہنی نہیں بلکہ روحانی، جذباتی اور توانائی کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اشارے کبھی خواب، کبھی دل کی کیفیت اور کبھی بے ساختہ جذبات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔